एआई तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है ना? पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये हमारे विचारों और फैसलों पर कितना गहरा असर डालता है? तो आज हम इसी असर को मापने के एक बिल्कुल नए तरीके यानी सोशियो साइको कोशंट को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल के लिए इस सवाल पर रुकते हैं। क्या हमारे स्मार्टफोन्स और ऐप्स सच में हमारी जिंदगी आसान बना रहे हैं या फिर हमें अनजाने में किसी खास दिशा में धकेल रहे हैं? यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। जरा सोचिए, हम कौन सी फिल्में देखेंगे, हमारी न्यूज़ फीड में क्या नजर आएगा। यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाने वाले डिजिटल ट्यूटर्स भी तो एआई से ही चल रहे हैं। विज्ञापनों से लेकर मदद करने वाले चैटबॉट्स तक, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमें सुविधा नहीं दे रही, बल्कि लगातार हमारे व्यवहार को एक नया आकार भी दे रही है। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, हम इंसानों की बुद्धि को आईक्यू से मापते हैं और उनकी भावनात्मक समझ को ईक्यू से। लेकिन जब कोई एआई हमें कुछ करने या मानने के लिए मनाता है, तो उसे किस पैमाने से मापेंगे? साफ है, हमें एक नए पैमाने की जरूरत है। ये टेबल ना एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। हमने तर्क को मापने के लिए आईक्यू बनाया, फिर भावनाओं को समझने के लिए ईक्यू आया, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज छूट रही थी, और वो था नैतिक प्रभाव। बस इसी खाली जगह को भरने के लिए एसपीक्यू यानी सोशियो साइको कोशेंट का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो आखिर ये सोशियो साइको कोशेंट है क्या चीज? चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर को आखिर मापता कैसे है। देखिए, स्रोत सामग्री के मुताबिक एसपीक्यू किसी एआई सिस्टम की काबिलियत को मापता है। अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो ये मैट्रिक ये देखता है कि कोई सिस्टम सामाजिक माहौल को कितनी अच्छी तरह समझता है, उसके हिसाब से खुद को कैसे ढालता है, और सबसे जरूरी बात, नैतिक दायरे में रहते हुए लोगों को कितना प्रभावित करता है। एसपीक्यू का पूरा ढांचा इन 4 पिलर्स पर टिका है। पहला है सामाजिक व्याख्या, मतलब क्या एआई मजाक और असलियत में फर्क कर सकता है। दूसरा है प्रेरक क्षमता, यानी किसी की राय बदलने की ताकत। तीसरा है अनुकूली सहभागिता, मतलब क्या ये सिस्टम बातचीत से सीखकर खुद को बेहतर बना सकता है। और चौथा, जो सबसे अहम है, नैतिक सीमाएं, ये पक्का करना कि सारा प्रभाव खुला और सही हो। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है। एसपीक्यू को बाकायदा मापा जा सकता है। हर पिलर के लिए खास मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि ये देखना कि एआई ने सिचुएशन को कितना सही समझा या उसके सुझाव से किसी के व्यवहार में सचमुच कितना बदलाव आया। थ्योरी तो ठीक है, पर असल दुनिया में इसका क्या काम? चलिए अब देखते हैं कि एसपीक्यू हमारी दुनिया को कैसे बदल सकता है और इसके नतीजे कितने गहरे हो सकते हैं। राजनीति का उदाहरण लेते हैं। एसपीक्यू का इस्तेमाल ये परखने के लिए हो सकता है कि चुनावी अभियानों में इस्तेमाल हो रहे एआई टूल्स कहीं वोटर्स को गुमराह तो नहीं करे। इससे हमें नैतिक और भ्रामक प्रचार के बीच का फर्क आसानी से पता चल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम डिजिटल ट्यूटर्स का एसपीक्यू स्कोर देख सकते हैं। इससे पता चलेगा कि कौन सा ट्यूटर सिर्फ जानकारी दे रहा है और कौन सा छात्रों को सच में सीखने के लिए मोटिवेट कर रहा है। इससे पढ़ाई कहीं ज्यादा असरदार बन सकती है। या फिर फाइनेंस के बारे में सोचिए। जब शेयर बाजार में घबराहट का माहौल हो, तब एक एआई सलाहकार का एसपीक्यू स्कोर ये बताएगा कि वो निवेशकों को डराकर गलत फैसले करवा रहा है या फिर उन्हें नैतिक रूप से सही सलाह देकर संभाल रहा है। और ये वाला तो शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका इस्तेमाल जीवन साथी के चयन में भी हो सकता है। जी हाँ, यहाँ एसपीक्यू ये आकलन कर सकता है कि 2 लोगों के बीच बातचीत कितनी नैतिक और खुली है, जो किसी भी रिश्ते की असली नींव होती है। लेकिन इतनी ताकत के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी आता है। प्रभाव डालने की यह क्षमता एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो अब हमें इसकी नैतिकता पर बात करनी ही होगी। और ये बात इस स्रोत सामग्री के लेखक गर्ग और गुप्ता बिल्कुल साफ कहते हैं। वो जोर देकर कहते हैं कि एसपीक्यू का मकसद कभी भी गुप्त तरीके से किसी को मैनिपुलेट करना या गलत जानकारी फैलाना नहीं होना चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी और अटूट शर्त है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हमारे पास प्रभाव को मापने की शक्ति आ भी जाए, तो ये कौन तय करेगा कि क्या नैतिक है और क्या नहीं? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं।